हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पाठ का पहला प्रश्न है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता के साझेदारी के निम्नलिखित तरीके हैं। सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का बंटवारा शासन के विभिन्न जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच रहता है। इस प्रकार की सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है और इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, इस व्यवस्था में सरकार के बीच भी विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा होता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। भारत में हमें इसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका, पंचायत आदि कहते हैं। संविधान में इस बात का उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। भारत में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली व्यवस्था इसका अगला उदाहरण है। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच सत्ता का बंटवारा, समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिससे पार्टियां सत्ता के लिए आपस में कंपटीशन करती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सत्ता एक ही व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहकर बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों के बीच आती जाती रहती है। पाठ का दूसरा प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताएं। प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, पहला कारण युक्तिपरक, सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम करने में मदद मिलती है, इसलिए सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। नैतिक कारण को समझते हैं तो दरअसल सत्ता की साझेदारी या हिस्सेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। एक अच्छे लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ है राजनीतिक सत्ता में नागरिकों की हिस्सेदारी। भारत में जनता सरकार की नीतियों और निर्णयों पर बहस तथा उसकी आलोचना कर सकती है। इससे सरकार पर अपनी नीतियों और फैसलों पर दोबारा सोचने का दबाव बनता है। पाठ का तीसरा प्रश्न है, इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दें। तो 3 छात्रों के स्टेटमेंट को समझते हैं। पहले झम्मन कहते हैं कि जिन समाजों में क्षेत्रीय और भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वहीं सत्ता की साझेदारी जरूरी है। और मथाई का कहना है कि सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। ओसेफ का कहना है कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। प्रश्न का उत्तर है, ओसेफ की युक्ति सबसे ज्यादा तार्किक है और सहमति इसी पे होनी चाहिए। हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे में रहे। सत्ता की साझेदारी न केवल विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, बल्कि यह राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए भी अच्छा है। सत्ता की साझेदारी से विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। किसी भी आकार के देश के व समाज के प्रकार के पृथक लोग ज्यादा संतुष्ट तब होंगे जब सरकार के विभिन्न नीतियों तथा निर्णयों में
उनकी भागीदारी होगी। पाठ का चौथा प्रश्न है, बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चटेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फिल्मी शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल से मेल खाता है? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में लिखें। नहीं, यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के मूल से मेल नहीं खाता। सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था ऐसी हो जिससे फ्रेंच और डच भाषी समुदायों के बीच शांति कायम रह सके। मेयर के फ्रेंच बोलने पर रोक नागरिकों में अशांति का कारण बनेगा। शहर के स्कूलों में दोनों भाषाओं को स्वीकृति मिलनी चाहिए। द्विभाषी शिक्षण प्रणाली शहर के लोगों को एकीकृत करने का बेहतर तरीका है। पाठ का पांचवा प्रश्न है, पैराग्राफ को गौर से पढ़ें और इसमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपरक कारण बताए गए हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करें। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और उनके संविधान और अपने संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की जरूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार को कम करके और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, दिए गए पैराग्राफ में सत्ता की साझेदारी के युक्तिपरक कारण है वो ये है कि भ्रष्टाचार कम करने के और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। पाठ का सातवां प्रश्न है, बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। क, बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। ख, सरकार की नीतियों ने सिहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। ग, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका ने तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। घ, बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया। ऊपर दिए गए बयानों में से कौन सा सही है? इस प्रश्न का उत्तर है ख, ग और घ जो बयान है वो सही है।